तो देखिए, ये हमारा छोटा सा कोर्स है, 6 वीक्स इन डेप्थ एडवांस कोर्स इन एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज। तो हम लोग एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज के ऊपर कोर्स करने जा रहे हैं। 12 नवंबर से लेके 26 दिसंबर के बीच में हमारा कोर्स रहेगा। और ये एक्चुअली में कोर्स विथ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। इस कोर्स को करने के बाद में काफी अच्छे एक्सपीरियंसेस हमें कोर्स के अंदर रहेंगे। और अगर हम अपनी लाइफ में कहीं पे भी स्टक फील कर रहे हैं, मतलब अभी कभी भी हमें ऐसा अगर लग रहा है हमारी लाइफ के अंदर कि जिंदगी में कुछ चीजें रुक गई हैं, जिंदगी में कुछ चीजें नहीं हो पा रही हैं, तो वो इस कोर्स से काफी अच्छे से हमें निकलने में बेनिफिट हमारा होगा। तो थोड़ा सा टाइमलाइन के ऊपर अगर हम बात करें कोर्स की, फिर कोर्स कंटेंट के ऊपर भी आएंगे। पहले टाइमलाइन देख लेते हैं कि जो कोर्स है हमारा, ये हम 12 नवंबर से 26 नवंबर के बीच कोर्स हमारा रहेगा। और इसकी जो क्लासेस रहेंगी, लाइव क्लासेस रहेंगी, इसकी लाइव मोड में क्लासेस रहेंगी। रोज इसकी क्लासेस होंगी। जो क्लास के डेज हैं वो ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे रहेंगे। मंगलवार, बुधवार और गुरुवार के दिन क्लासेस होंगी। 8:30 से 9:30 का टाइम रहेगा और लगभग 20 क्लासेस कोर्स के अंदर रहेंगी। लाइव लेक्चर जूम के ऊपर रहेंगे, रिकॉर्डिंग इसकी अवेलेबल रहेगी। तो ये इसका शेड्यूल, हमारा कोर्स का शेड्यूल रहेगा। 12 नवंबर से 26 नवंबर, 8:30 से 9:30 का टाइम रहेगा कोर्स का। अब देखिए, कोर्स करना क्यों है, जैसे काफी कोर्सेज में ये बात बताता हूँ कि हमें रेमेडीज करने की जरूरत क्या है। आशुतोष जी, आपको आवाज आ रही हो तो बस आप थम्स अप कर दीजिए कि हाँ, आपको बात समझ में आ रही है। राम सर, कुशाग्र सर का चेहरा दिख रहा है मुझे, है ना। तो देखिए, रेमेडीज करने की जरूरत क्या है हमें जिंदगी में, कुछ भी चीज को करने की। भाई, आप एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज कर रहे हैं, कोई सी भी रेमेडीज कर रहे हैं, उसको करने की आवश्यकता क्या है। तो उसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं कि देखिए, हम ना अपनी लाइफ के अंदर, ये मैंने लास्ट टाइम भी एक कोर्स में पढ़ाया था कि अपनी लाइफ के अंदर हम काफी चीजों में ना स्टक हो जाते हैं अपनी लाइफ के अंदर। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी जॉब अच्छी नहीं चल रही होती, हम मैरिज में स्टक हो जाते हैं, मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चलती हमारी, या फिर बैड हेल्थ में हम लोग स्टक हो जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोफेशन अच्छा नहीं चल रहा होता, हेल्थ अच्छी नहीं चल रही होती है हमारी। ये सारी चीजों में ना हम लोग थोड़ा सा फंस जाते हैं, थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। काफी सारी चीजें, ऐसा हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा फेस आता है। आप सोचो, आप बीमार हो गए, 1 हफ्ते तक आपको बुखार है, या फिर सोचो किसी की मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही, जॉब अच्छी नहीं चल रही। तो आप सोच रहे हो, आपको इस बात पे कभी आपने ध्यान दिया है कि हम किसी चीज में स्टक क्यों होते हैं, या फिर अगर हमारी जिंदगी में जॉब अच्छी नहीं चल रही तो क्यों नहीं चल रही है, मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही तो क्यों नहीं चल रही है, लाइफ में परेशानी है तो क्यों है। तो ये सारी चीजें इसलिए होती हैं कि हमारे लाइफ से ना, हमारे अंदर की एनर्जी कम होती है। और हमारे अंदर की एनर्जी कम होती है तो हमें बाहर की जो प्रॉब्लम्स है वो बड़ी दिखाई देती हैं। अब जैसे नीचे देखो, कार का एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने दिया है, और ये मैं पहले भी, मैं काफी जगह बताता भी रहता हूँ इस एग्जाम्पल को। कि आप सोचो कि ये गाड़ी है। अब आप सोचो कि कोई कीचड़ वाला एरिया है जहां पर गाड़ी फंस गई। कोई कीचड़ का एरिया था जहां पर गाड़ी फंस गई। लेकिन आप खुद बताओ कि वहां पर ट्रक होता तो क्या ट्रक फंसता, या वहां पर कोई बड़े बस होती तो क्या बस फंसती। बताइए आशुतोष जी, धनंजय जी भी हमारे साथ में है, नमस्ते सबको। अगर जहां पर गाड़ी फंस गई है वहां पर ट्रक होता है तो क्या ट्रक भी फंसता। ट्रक वहां पर नहीं फंसता, ट्रक वहां पर बाहर निकल जाता है, क्योंकि ट्रक की पावर गाड़ी से ज्यादा है। तो कहने का मतलब ये है कि हम अगर खराब जॉब में अटके हुए हैं, खराब मैरिज है, बैड हेल्थ में अटके हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी कम है, जिसकी वजह से हम अटके हुए हैं। हमें अपनी एनर्जी को बढ़ाने की जरूरत है, हमें अपनी एनर्जी को इंक्रीज करने की जरूरत है, और वही काम हम इस कोर्स से करने वाले हैं। एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज को करने का जो मेन बेनिफिट होता है, अपनी बॉडी के अंदर जो एनर्जीज होती हैं उनको बढ़ाना। एनर्जी का मतलब वो नहीं जो खाने से एनर्जी मिल रही है, बहुत तरह की एनर्जी होती है जिसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। तो उसको बढ़ाना हमारे लाइफ का मेन काम होता है। अब आप देखो कि आप जो होते हो, हमें बुखार, कोई देखो, बुखार सबको होता है लाइफ के अंदर। हम सबने अपनी लाइफ के अंदर बुखार को अनुभव किया है। लेकिन देखो, बुखार के वायरस तो आपके अंदर हमेशा होते हैं। बुखार आपको कब होता है, जब आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है। बुखार को देने वाले वायरस तो हमेशा आपके साथ रहते हैं, लेकिन बुखार आपको कब होगा, जब आपकी इम्यूनिटी कम है। मतलब आपकी अगर इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी तो आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, आपको बुखार नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये एनर्जी जो है हमारी, हमें अपनी लाइफ के अंदर एनर्जी को बढ़ाना है, और वही हम इस कोर्स के अंदर करने वाले हैं। हम काफी सारी टेक्निक्स इस कोर्स के अंदर लर्न करेंगे, जिससे हम हमारी जो सारी एनर्जीज हैं उनको हम अच्छे से बढ़ा सकते हैं। और जितनी भी चीजें होती हैं, जो भी हम एस्ट्रोलॉजी रेमेडी करते हैं, या फिर जो भी आप पूजा पाठ कर रहे हो, मंदिर जा रहे हो, या फिर चैंटिंग वगैरह करते हैं, तो उन सबका मेन काम क्या होता है, अपनी एनर्जी को बढ़ाना। तो इस कोर्स में क्या क्या चीजें हम लोग सीखने वाले हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे पहले तो। देखिए, इस कोर्स के अंदर हम लोग जेमस्टोन्स के ऊपर काफी ज्यादा बात करने वाले हैं कि जो हमारे जेमस्टोन्स होते हैं, तो किस तरह से जेमस्टोन्स हमारी लाइफ को इफेक्ट करते हैं।
और जेमस्टोन्स का यूज करके किस तरह से हम हमारी लाइफ की काफी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। जिंदगी में ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि हमसे सॉल्व नहीं हो पा रही होती, तो जेमस्टोन वहां पर हमारी हेल्प करते हैं। हीलिंग फ्रॉम रुद्राक्ष, जो रुद्राक्ष होते हैं हमारे, रुद्राक्ष की थेरेपी इतनी अच्छी थेरेपी होती है। और लाइफ में देखिए कभी कभी ऐसी समस्या आती है जिसका सॉल्यूशन नहीं मिल पाता। जैसे सोचिए कि जैसे कभी किसी का बच्चे में होने में प्रॉब्लम हो रही होती है, या किसी की मैरिड लाइफ में कोई बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है। हम सबकी लाइफ में देखो ऐसा ना बहुत सारा होता है कि हमारे बच्चे हैं वो हमारी बात नहीं सुनते, वो खराब संगति में रहते हैं, या फिर हमारी लाइफ में ऐसा कोई होता है जो ड्रिंकिंग करता है, स्मोकिंग करता है, इस तरह की चीजें कंज्यूम करता है। तो वो सारी चीजों में रुद्राक्ष बहुत अच्छे से हेल्प करता है, मतलब जो नेगेटिव एनर्जीज को हमारी लाइफ से दूर लेके जाना होता है, तो वहां पर बहुत हेल्प होती है हमारी। कलर थेरेपी के थ्रू हम लोग काफी चीजें लर्न करने वाले हैं। कलर थेरेपी यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का यूज करके हम अपनी बॉडी को हील कर सकते हैं। जो भी हमारी लाइफ की समस्या चल रही है उसको हम किसी ना किसी कलर के थ्रू एसोसिएट करके अपनी लाइफ में स्ट्रेंथ कर सकते हैं उस चीज को। तो कलर थेरेपी के ऊपर बात करेंगे। मंत्र और चैंटिंग हीलिंग की बात करेंगे हम। जैसे कि आप देखो ना कि काफी सारे ऐसे मंत्र होते हैं जिनको अगर हम चैंट करें तो बहुत अच्छा रहता है। जैसे गायत्री मंत्र जो है एक बहुत अच्छा मंत्र है। अगर ये और ये बोला जाता है कि अगर कोई इंसान गायत्री मंत्र का जाप करता है रेगुलरली, कोई इंसान अगर गायत्री मंत्र का जाप करता है तो बहुत अच्छा रहता है और लाइफ के अंदर नॉलेज उसकी बहुत ज्यादा बढ़ती है। उसके बाद में यंत्र रेमेडी के ऊपर भी बात करेंगे, और मैं कोर्स के एंड में काफी रेमेडी देने भी वाला हूँ। अभी सेशन के एंड में काफी रेमेडीज भी दूंगा मैं अभी, जो रेमेडी हमें करने में बहुत बेनिफिट रहता है। तो देखिए फास्टिंग की बहुत अच्छी रेमेडी होती है। फास्टिंग मतलब उपवास रखना, उपवास की रेमेडी हम लोग सीखने वाले हैं। उपवास रखने से किस तरह से फायदा होता है, और जैसे कौन से दिन उपवास रखने का क्या फायदा है। जैसे पूर्णिमा के दिन उपवास रख रहे हो तो उसका क्या फायदा होगा, अमावस्या के दिन उपवास रख रहे हो उसका क्या फायदा होगा, मंगलवार के दिन उपवास रख रहे हो उसका क्या फायदा होगा। डोनेशन की रेमेडीज के ऊपर बात करेंगे। आपको पता है कि मंदिर में अगर आप लड्डुओं का दान करते हो गुरुवार के दिन में, अगर आप गुरुवार के दिन में लड्डुओं का दान करते हो तो काफी अच्छा रहता है। इससे आपकी जो लाइफ है, आपकी लाइफ से काफी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। और आप गुरुवार के दिन में खाली लड्डुओं का दान करना शुरू कर देते हो तो फाइनेंशियली चीजें बहुत अच्छी होती हैं। मुहूर्त और पंचांग की रेमेडीज के ऊपर बात करेंगे। अब देखिए मुहूर्त और पंचांग की रेमेडीज क्या होती हैं कि जैसे जो भी हमारा मुहूर्त होता है, अब आप सोचो कि पूर्णिमा के दिन में अगर हम अच्छे उपाय करें तो हमें पितरों की ब्लेसिंग्स प्राप्त होती हैं। जो पूर्णिमा के दिन आता है और जो अमावस्या का दिन आता है ये हमारे मुहूर्त का पार्ट होते हैं। पूर्णिमा है, अमावस्या तिथि है, इस दिनों अगर हम पूर्वजों से रिलेटेड कुछ दान करते हैं तो लाइफ में बहुत अच्छा रहता है हमारा। हमारे जो 5 एलिमेंट्स हैं उन 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करने के लिए हम लोग काफी सारी रेमेडीज कर सकते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। और लाल किताब की रेमेडीज के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे कि जो हमारी लाल किताब होती है, लाल किताब से जुड़े हुए जो उपाय होते हैं उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। लाल किताब में भी बहुत अच्छी रेमेडीज होती हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती हैं, वो भी हम लोग कोर्स के अंदर सीखेंगे। आएगी ना। पढ़वा क्या। कहाँ पढ़वा। हाँ, तो देखिए इसके बाद ना, अगर ये जो हमारा कोर्स है, कोर्स इन एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज, इसको करने से क्या क्या हमें बेनिफिट होगा। व्हाट लाइफ इश्यूज विल बी हील्ड बाय रेमेडीज, तो क्या क्या चीजों में हमें हीलिंग प्रोवाइड होगी। तो देखिए सबसे पहली बात तो हमारी जो हेल्थ है, हेल्थ में हमें काफी ज्यादा बेटर होगा। अगर आपको हेल्थ से जुड़ी कोई समस्या है, अगर आपकी जिंदगी में शारीरिक तौर पर कोई समस्या है, हेल्थ आपकी अच्छी नहीं चलती है, तो कोर्स में काफी सारी रेमेडीज दी जाएंगी जिससे हमारी हेल्थ अच्छी होगी। लव एंड रिलेशनशिप से जुड़कर रेमेडीज दी जाएंगी। अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है, या आपके परिवार में किसी के ऊपर कोर्ट केस चल रहा है, अगर आपके ऊपर कर्जा है, डेप्थ है आपके ऊपर, अगर आप कर्जे से परेशान हैं, किसी ने आपका पैसा लिया हुआ है वो पैसा वापस नहीं दे पा रहा है, या किसी ने आपको पैसा दिया है आप उसका पैसा वापस नहीं ले पा रहे हो, उसके ऊपर बात करेंगे। प्रोजेनी से रिलेटेड मतलब कि देखो काफी लोगों को ना बच्चे नहीं होते, बच्चे होने में समस्या होती होती है, परिवार में कोई ऐसा होता है जिसके बच्चे नहीं हो पा रहे होते, उसके सॉल्यूशन रहेंगे। फिनेंशियल्स, अगर आपकी लाइफ में फिनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं या कि पैसा आपके पास टिकता नहीं है, इनकम आपकी अच्छी नहीं है, बैंक बैलेंस आपका मजबूत नहीं हो पाता, तो उससे रिलेटेड काफी रेमेडीज दी जाएंगी। अगर आपका करियर अच्छा नहीं चल रहा है, अगर आपका प्रोफेशन अच्छा नहीं चल रहा है, तो किस तरह से करियर को अच्छा कर सकते हैं, प्रोफेशन को अपने अच्छा कर सकते हैं, कैसे अपनी जो अर्निंग सोर्सेज है कैसे एक और अर्निंग सोर्स हम ऐड कर सकते हैं। अगर किसी को एनजाइटी की प्रॉब्लम है, नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा आते हैं मन में, बुरे विचार बहुत आते हैं, नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा आते हैं, एनजाइटी बहुत ज्यादा चलती है, तो उससे रिलेटेड रेमेडीज होंगी। डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए, नेगेटिव थॉट से बाहर निकलने के लिए रेमेडीज होंगी। अच्छा देखो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ लैंड की भी देंगे हम। जैसे काफी सारे लोग होते हैं ना, उन्हें जैसे घर खरीदना होता है लेकिन
उन्हें अच्छा कोई ग्राहक नहीं मिल पा रहा, घर बेचना होता है उसके लिए उन्हें ग्राहक नहीं मिल पाता होता, तो ये सारी चीजों से रिलेटेड रेमेडीज भी देंगे कि आपके पास कोई घर है लेकिन घर के ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है जिसकी वजह से घर बेच नहीं पा रहे हैं, तो वो सारी चीजों की रेमेडीज भी मिलेगी। अगर आपको इंडिया के बाहर कहीं जाना है, वीजा वीजा की तरफ जाना है लेकिन वीजा पीआर नहीं मिल पा रहा, तो उससे रिलेटेड रेमेडी रहेंगी। और कोई अगर आपका कोई इसके अलावा कोई पर्सनल भी कोई लाइफ में प्रॉब्लम है तो उसकी रेमेडी भी कोर्स के अंदर प्रोवाइड आपको करी जाएंगी। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग कोर्स के अंदर देने वाले हैं, ये सारी चीजें कोर्स के अंदर रहेंगी। अब देखिए एक बहुत छोटी सी रेमेडी आपको मैं बता के स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो देखो ये बेस्ट रेमेडी टू बैलेंस अर्थ एलिमेंट, ये सब लोग ना इसको नोट भी कर लीजिए। देखो आप इसको अगर इम्प्लीमेंट करोगे ना, अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करोगे, आपको बहुत फायदा होगा। आशुतोष जी और धनंजय जी आप लोग भी जरूर नोट करिएगा। ट्री प्लांटेशन एक इतनी अच्छी रेमेडी होती है, आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इस रेमेडी को करने से बहुत अच्छे तरीके के साथ में दूर हो सकते हैं। अब आप अगर बरगद का पेड़ लगा, तो बरगद का पेड़ लगाना देखो बहुत अच्छा सॉल्यूशन होता है। अगर आप बरगद का पेड़ घर में लगाकर रोज उसे पानी देते हो, या पीपल का पेड़ घर में लगाकर रोज उसे पानी देते हो, या आप नीम का पेड़, ये तीन पेड़ हैं देखो, बरगद का पेड़, पीपल का पेड़ और नीम का पेड़, अगर आप ये अपने घर में लगाते हो तो फिनेंशियल प्रॉब्लम्स घर से दूर होती हैं। इनको लगाने से घर में रुपए पैसे की जो तकलीफ है वो बहुत ज्यादा दूर होती है, तो अपने घर में जरूर लगाइएगा। नीम का पेड़, बरगद का पेड़ या पीपल का पेड़ आप किसी भी नर्सरी से जाकर ले लीजिएगा। इन तीनों पेड़ों को अगर आप घर में लगाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, बहुत ज्यादा आपको फायदा देखने को मिलेगा इनको करने से। इन तीनों चीजों की रेमेडी अगर आप करेंगे ये पेड़ लगाने से, कोई भी पेड़ लगाएंगे आपके घर में फिनेंसेस अगर पैसे से जुड़ी समस्या चल रही है तो वो दूर हो जाएगी। कोई भी पेड़ अगर आप घर में लगाएंगे तो जरूर लगाइएगा। इन तीनों में से एक लगाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आशुतोष जी बात समझ में आ रही है आपको? एक बार थम्स अप कर देंगे तो लगेगा कि हाँ सुन रहे हैं, आ रही है बात समझ, वेरी गुड। राम सर आपको आ रही है, राधा मोहन जी को भी आ रही है, धनंजय सर आप भी हमारे साथ में हैं तो जरूर थम्स अप कर सकते हैं आप। ठीक है, वेरी गुड सर, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये बहुत अच्छी रेमेडी आपको बता रहा हूँ मैं, ये यंत्र की रेमेडी है एक। ये देखिए आपको अगर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, एक अपवर्ड ट्रायंगल मैंने यहाँ पर बनाया है। आपको एक ट्रायंगल सबको दिख रहा है जो मैंने स्क्रीन के ऊपर ट्रायंगल बनाया है? तो देखो ये जो ट्रायंगल है ना, ये यंत्र की रेमेडी है, और ऐसे कोर्स के अंदर बहुत सारे यंत्र हम बनाएंगे। ये बहुत बेसिक यंत्र है जो हर कोई बना सकता है। आपको क्या करना है, ये मैंने पहले भी कई कोर्स में दिया है। आप किसी भी कागज के ऊपर ना, ये आप एक ट्रायंगल बना लेना, लाल कलर से बनाना चाहो लाल कलर से बना लेना, आप ब्लैक कलर से बनाना चाहो ब्लैक कलर से बना लेना। और आपका जिस कमरे में सोते हो उस कमरे की छत के पास में, उस कमरे में जो छत होती है, मतलब कमरे में खिड़की होती है, खिड़की के पास में इसको आप रख देना। आपको स्पिरिचुअल लाइफ जो है आपकी इससे बेटर हो जाएगी, नॉलेज आपकी बढ़नी शुरू हो जाएगी। आपकी लाइफ के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग एंटर होना शुरू हो जाएंगे जो आपको अच्छी सलाह देंगे, जो आपको अच्छी एडवाइस देंगे। ये जो यंत्र है अपवर्ड ट्रायंगल का यंत्र, बहुत ही पावरफुल यंत्र होता है। इस यंत्र को बनाने से जिंदगी के अंदर, आपकी जो जिंदगी के अंदर काफी सारे ऐसे लोगों की एंट्री होती है जो आपको नॉलेज देते हैं, ज्ञान देते हैं, स्पिरिचुअली लाइफ आपकी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। और साथ में अगर आप डाउनवर्ड ट्रायंगल बनाते हो, तो डाउनवर्ड ट्रायंगल भी बना के बताता हूँ। अगर आपको फाइनेंशियली किसी को लाइफ में प्रॉब्लम है और अगर आप फाइनेंशियल अच्छा करना चाहते हो तो डाउनवर्ड ट्रायंगल आप बनाइएगा, इस तरह से डाउनवर्ड ट्रायंगल एक बनाइएगा। और डाउनवर्ड ट्रायंगल बनाकर आप अपने घर में जो जिस कमरे में रहते हो उसकी खिड़की के पास रख देना। तो फाइनेंशियली आपकी जो लाइफ है उसमें बेटरमेंट आना शुरू हो जाएगा, फाइनेंशियली चीजें आपकी बहुत ज्यादा अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये देखिए जिस तरह से हमने बात करी, तो ये यंत्र की रेमेडी है, बहुत अच्छी रेमेडी है ये। इसको आप आज से ही अपने कमरे के अंदर लगा सकते हो, कॉपी के ऊपर बना लेना, और इसको आप करना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली आपको जरूर बेनिफिट होगा। और इससे पहले जो हमने ट्री प्लांटेशन वाला उपाय बताया था वो भी कोई भी कर सकता है, आपको इन उपायों को करने से बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो ऐसे बहुत सारे और उपाय हम अपनी जो हमारी वर्कशॉप होगी उसके अंदर हम आपको देंगे। अब जैसे आप देखिए कि केदारनाथ का मंदिर है, केदारनाथ टेम्पल का आपको एक फोटो यहाँ पर दिख रहा होगा। अब जैसे मंदिर जो होते हैं ना, अलग अलग मंदिरों में अलग अलग एनर्जीज होती हैं। तो जैसे अगर आप केदारनाथ टेम्पल जाते हो, तो केदारनाथ टेम्पल है हिंदुस्तान के अंदर इकलौता ऐसा टेम्पल है जो हमारी बॉडी के पांचों तत्वों को हील करता है। जो हमारी लाइफ के अंदर 5 एलिमेंट्स होते हैं, उन 5 के 5 एलिमेंट्स को हील करता है। तो अगर आप केदारनाथ टेम्पल जाते हो, देखो और मैं 2 3 टेम्पल के नाम आपको बताता हूँ। अगर आप वैष्णो देवी टेम्पल जाते हो, वैष्णो देवी टेम्पल जाने से बच्चों से जुड़ी कोई भी समस्या होती है वो दूर हो जाती है। फिनेंस से जुड़ी कोई भी समस्या होगी आपकी वो दूर हो जाएगी। अगर आप काल भैरव भगवान के मंदिर जाते हो, देखो काल भैरव भगवान का मंदिर अपने गली में या फिर अपने घर में कहीं पे भी आप अपनी कॉलोनी में देख लीजिएगा, अपने शहर में देख लीजिएगा,
प्रोफेशन से रिलेटेड कोई भी अगर समस्या है आपकी लाइफ के अंदर, करियर से रिलेटेड कोई भी अगर आपकी लाइफ के अंदर समस्या है, तो काल भैरव भगवान का जो टेम्पल है उस मंदिर को अगर आप जाएंगे तो वो आपकी लाइफ से समस्या दूर हो जाएगी। केदारनाथ मंदिर जाएंगे तो जिंदगी की कोई भी समस्या है, आपकी लाइफ की कोई भी समस्या हो, केदारनाथ भगवान के मंदिर के दर्शन करके आएंगे तो वो समस्या दूर हो जाएगी, क्योंकि बॉडी के पांचों एलिमेंट को केदारनाथ मंदिर में हम सही कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए, आपने मेहंदीपुर बालाजी मंदिर का नाम सुना होगा, ये भी मैं बहुत ज्यादा रेमेडी देता हूँ। मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर राजस्थान में है। अगर हम मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर जाते हैं तो आपके ऊपर अगर कोई भी कोर्ट केस का इशू है, अगर आपके ऊपर कोई भी फाइट्स वगैरह का इशू है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी आपकी लाइफ से दूर हो जाती हैं। तो मंदिर जाने से भी काफी सारी चीजें सॉल्व होती हैं। आप अगर डेली मंदिर जाते हैं, रोज सुबह उठिए, एक फल या एक फूल लेकर अगर आप मंदिर जाते हैं, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ से काफी सारी चीजें जो होती हैं वो आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती हैं। तो ये देखिए, ये हमने मंदिर की बात करी यहाँ पर, इस तरह से जो ये केदारनाथ का टेम्पल है यहाँ पर हमें बेनिफिट होगा। तो देखिए, रुद्राक्ष के ऊपर भी हमने बात करी कि रुद्राक्ष किस तरह से हमें बेनिफिट दे सकता है। अब देखिए, जेमस्टोन्स के ऊपर अगर हम थोड़ा सा बात कर लें, कि देखिए जो हमारी बॉडी होती है, बॉडी के अंदर जो जेमस्टोन्स होते हैं, हमारे जेम्स भी हमें बहुत तरह से हमारे फायदा देते हैं हमें। जो जेमस्टोन्स होते हैं हमारे, तो जेमस्टोन्स के अंदर भी काफी सारी एनर्जीज होती हैं। अगर आप जेमस्टोन्स पहनते हैं, जैसे अगर आप ये सोचिए कि अगर आपको मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर आपको फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो पर्ल पहनना उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। येलो सफायर एक जेमस्टोन है, वो पहनना इसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जेमस्टोन क्या होता है ना, अपने अंदर बहुत सारी एनर्जी कैरी करते हैं। तो अगर आप जेमस्टोन पहनते हैं तो काफी सारी प्रॉब्लम्स लाइफ से उससे दूर होती हैं, और जेमस्टोन का काफी ज्यादा बेनिफिट हमें देखने को मिलता है। जैसे अगर आप सोचो कि आपकी लाइफ के अंदर अगर आपकी डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी नहीं है, अगर हम कहें कि आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो खराब है, या डिसीजन आप अच्छे से नहीं ले पाते, कंफ्यूजन रहता है आपकी लाइफ के अंदर, तो आप माणिक पहन सकते हैं। माणिक बहुत अच्छा जेमस्टोन रहेगा आपको पहनने के लिए, माणिक पहनने से दूर होगा। मैरिज मैरिज लाइफ में अगर आपकी प्रॉब्लम्स हैं, मैरिज लाइफ अगर आपकी अच्छी नहीं चल रही है, तो आप फिर डायमंड पहन सकते हैं। डायमंड पहनना है या सिल्वर पहन सकते हैं, इसको पहनने से आपको काफी सारी प्रॉब्लम्स के अंदर सॉल्यूशन होगा। तो मैं बहुत छोटी छोटी जो देखिए जो सबके लिए कॉमन जेमस्टोन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कोर्स के अंदर आपको सिखाया जाएगा कि आपके चार्ट के हिसाब से कौन से प्लेनेट का जेमस्टोन पहनना आपके लिए अच्छा रहेगा, और पहनने से क्या क्या आपको बेनिफिट होगा। तो ये सब लर्निंग भी हम देंगे। और जेमस्टोन्स के बारे में ये कहा जाता है कि जेमस्टोन्स ऐसी एनर्जीज हमें प्रोवाइड करते हैं जो हम नेचुरल मीन से शायद ना ले पाए, और लाइफ के अंदर काफी ज्यादा ग्रोथ हमें जेमस्टोन पहन के देखने को मिलती है। तो जेमस्टोन से रिलेटेड भी कोर्स के अंदर हम काफी बात करेंगे। देखिए आगे, देखिए रुद्राक्ष की बात भी यहाँ पर हमने करी है। अब देखिए रुद्राक्ष का काम क्या होता है, देखिए जनरल बेनिफिट्स ऑफ वियरिंग रुद्राक्ष। अब देखिए जो रुद्राक्ष होता है, हमारी जिंदगी से जो लोग काम के नहीं होते उन सारे लोगों को जिंदगी से बाहर निकाल देता है। अगर आप काम में फोकस नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है, अगर आपको किसी भी तरह का एडिक्शन है, कोई भी गलत आदत आपके पास में है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर रुद्राक्ष पहनना बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि रुद्राक्ष के अंदर देखिए लॉर्ड शिव की एनर्जी होती है। जो भगवान शिव होते हैं, रुद्राक्ष के अंदर भगवान शिव की एनर्जी होती है। तो जितने भी अनवांटेड चीजें होती हैं आपकी लाइफ से दूर हो जाती हैं अगर आप रुद्राक्ष पहनते हैं। अब जैसे किसी को अगर प्रोजनी का इशू है, किसी को बच्चे नहीं हो रहे हैं, प्रोजनी का इशू है, या किसी को अगर फाइनेंशियल कोई भी परेशानी चल रही है, मनी से रिलेटेड कोई भी अगर परेशानी चल रही है किसी की लाइफ के अंदर, तो पंचमुखी रुद्राक्ष पहनना, जो पंचमुखी रुद्राक्ष होता है, पंचमुखी रुद्राक्ष पहनना बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। और ये बहुत ही न्यूट्रल रुद्राक्ष है, इस रुद्राक्ष को कोई भी पहन सकता है। बाकी तो देखिए चार्ट के हिसाब से रुद्राक्ष रहता है, लेकिन पंचमुखी रुद्राक्ष तो ऐसा रुद्राक्ष है जो कोई भी पर्सन ये रुद्राक्ष पहन सकता है, और इसके पहनने से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। अगर आपके भी आसपास कोई ऐसा इंसान हो जो बहुत परेशान हो, जिसको काफी एडिक्शंस की आदत हो, या जिसकी लाइफ में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हो, तो उसे रुद्राक्ष पहनाना बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। तो कोर्स के अंदर हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे कि आपके चार्ट के हिसाब से कौन सा रुद्राक्ष पहनना अच्छा रहेगा, और किस तरह से रुद्राक्ष को हम पहना जा सकता है। तो इसके ऊपर भी हम लोग कोर्स के अंदर बात करेंगे। तो जैसा कि हमने यहाँ पर बात करी, जो सारी चीजें हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ से दूर होंगी, हेल्थ अच्छी होगी, लव एंड रिलेशनशिप अच्छा होगा, कोर्ट केस खत्म होंगे, डेब्ट प्रोजनी, मनी फाइनेंस, करियर प्रोफेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, नेगेटिव थॉट, ये सारी चीजें जो हैं हमारी लाइफ से दूर होंगी। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ के अंदर हैं, तो डेफिनेटली कोर्स से आपको बेनिफिट होगा। और आपके जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उसको मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं, उसकी रेमेडीज भी आपको दी जाएंगी। तो ये हमारे कोर्स का ओवरऑल एक छोटा सा ग्लिम्स था जो कोर्स के अंदर रहेगा।
कोर्स का लास्ट में हम थोड़ा सा डोनेशन देखिए हमारे कोर्स का, उसकी बात कर लेते हैं। एनर्जी एक्सचेंज ₹2,999 है, और ये आप गूगल पे, पेटीएम, क्यूआर कोड, ऑनलाइन बैंक कैसे भी पे कर सकते हैं। और गूगल पे और पेटीएम का नंबर भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये कोर्स के रिलेटेड हमारा पूरा डिटेल है, और ये सारी की सारी चीजें जिसके ऊपर हमने यहाँ पर बात करी है। तो ये हमारा 12 नवंबर से 26 दिसंबर तक का हमारा कोर्स है। और सो आई वेलकम यू ऑल कि आप कोर्स का पार्ट बनिए। और देखिए लास्ट में, ज्वाइन द कोर्स एंड स्टार्ट योर जर्नी टुवर्ड्स द हैप्पी लाइफ। अगर आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं, जिस तरह की लाइफ में अभी आप हैं, आप चाहते हो कि लाइफ उससे बेटर हो, आपकी प्रॉब्लम्स कम हो, परेशानियां कम हो, और जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं तो वो बढ़े, तो डेफिनेटली आप इस कोर्स को जुड़ने का प्लान कर सकते हैं। तो ये हमारे कोर्स का हाईलाइट था। जो जो कोर्स के अंदर हम पढ़ाने वाले हैं, सबके ऊपर हमने बात करी है। और अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। किसी भी तरह के क्वेश्चन का जवाब हम दे देंगे। आपकी कोई प्रॉब्लम है, उससे रिलेटेड कोई आपको कुछ पूछना है, या कुछ भी और अगर आप लर्न करना चाहते हैं, इस किस कोर्स के मॉड्यूल से रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप हमसे इस समय पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो हम आपकी ले लेंगे। आशुतोष जी, धनंजय जी, बहुत अच्छा लगा आप लोग आए। कुशाग्र सर, राम जी, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो जरूर पूछिए। अब जैसे इस समय देखिए, रात का 9 बज रहा है इस समय। अब रात का जो समय होता है ना, चंद्रमा का समय होता है। तो अगर आप किसी को ऐसा लग रहा है कि आपको, अगर किसी को एंजाइटी की प्रॉब्लम है, नेगेटिव थॉट्स की प्रॉब्लम है, या कोई भी चीज इस तरह की प्रॉब्लम है, अगर मन में बुरे विचार चलते हैं, तो रात का जो समय होता है, इस समय अगर हम चंद्र भगवान की पूजा करते हैं, जैसे चंद्रशेखर अष्टकम, एक भगवान चंद्र का बहुत अच्छा मंत्र होता है, चंद्रशेखर अष्टकम। अगर हम रात के समय में चंद्रशेखर अष्टकम सुनना शुरू कर देते हैं, तो माइंड के अंदर से काफी सारे नेगेटिव थॉट्स, एंजाइटी और थिंकिंग खत्म हो जाती है हमारी। तो ये है, इस तरह से पूरा कोर्स रहेगा। रोज काफी सारी रेमेडीज रहेंगी। और कोर्स का काफी सारा पार्ट ऐसा रहेगा जो हमारा पर्सनल रिसर्च वाला पार्ट है, जो यूट्यूब या ऑनलाइन कहीं अवेलेबल नहीं है। काफी हमारी पर्सनल रिसर्च की चीजें वो भी कोर्स के अंदर रहेंगी। तो आप लोग बिल्कुल आइए, कोर्स का पार्ट बनिए। वी वेलकम यू ऑल। और कोई डाउट है तो हम बिल्कुल ले सकते हैं आपका। आशुतोष जी, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। धनंजय जी, राम सर, आपने तो पूछा ही है, डिस्कस करेंगे आपसे। आप बाकी लोग अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। अनम्यूट कर लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। और बाकी 12 तारीख से कोर्स शुरू होगा ये हमारा। तो बिल्कुल आप आइएगा, पार्ट बनिएगा। आशुतोष जी, कोई प्रश्न, कोई डाउट आपको? ये केदारनाथ का जो मंदिर है उसको कहा जाता है कि कुंभ राशि वालों के लिए वो ज्यादा अच्छा माना गया है। और क्या इसका क्या मतलब है? सारी राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। जो भी वहां पर जाएगा, वहां पे 5 एलिमेंट्स की क्लीनिंग होती है। जो केदारनाथ मंदिर का पूरा स्ट्रक्चर है, जहाँ पर वो बना हुआ है, और उसका केदारनाथ मंदिर का जो सर अंदर वाला जो पार्ट है ना, उसके 2-3 ऐसे दरवाजे हैं जहाँ पर बहुत कम लोगों को जाने की परमिशन होती है। तो वहां पे स्ट्रक्चर इस तरह से डिजाइंड है, कोई भी लग्न वाला जाएगा, कोई भी राशि वाला जाएगा, उसको वहां पे बेनिफिट होगा। एनी राशि, एनी लग्न वाला। और मैंने अपने कितने सारे अंदर क्लाइंट्स में को वहां पर भेजा है। हर राशि वाले क्लाइंट्स को मैंने भेजा, सबको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स वहां से मिले हैं देखने में। कोई भी राशि वाला जाएगा, बेनिफिट होगा। पॉजिटिव तो सबको मिलेगा, लेकिन क्या कुंभ के लिए विशेष है क्या वो? जैसे मेष के लिए कहते हैं दक्षिण भारत का रामेश्वरम विशेष है। ऐसा विशेष कुछ नहीं है सर। हाँ। अगर आप नॉर्मल कोई मंदिर जाओ, हाँ। आप कुंभ राशि वाले हो ना, कोई भी राशि हो, हम्म। आप एक काम करो, आप एक फल या फूल लेकर रोज सुबह मंदिर जाओ। 40 दिन का ये आप प्रैक्टिस करो, 40 दिन लगातार जाना है। घर के आसपास कोई भी एक मंदिर चूज कर लो, और 40 दिन तक फल या फूल लेके आप मंदिर जाइए। आपकी जिंदगी का कोई ऐसा काम जो ना हो तो फिर आप मुझे बता देना आके, सारे काम पूरे हो जाते हैं आपको। लेकिन 40 दिन लगातार जाना। हर मंदिर जो है ना, वो केदारनाथ की तरह रिजल्ट देगा आपको। केदारनाथ में हम गए हैं मंदिर पर, गेट वाले जो बात कर रहे हैं, तो अंदर में तो हमें लगता है कि सभी गेट हम देखे, सभी जगह वहां पर 15 मिनट रुके मंदिर के अंदर। हाँ सर, अब वो अंदर ना, वो एरिया है, वो जो अंदर जब घुसते हैं ना, वो वाला जो पूरा अंदर वाला जो हाँ। एरिया है, वो इस तरह से डिजाइंड है कि वहां पे 5 एलिमेंट्स की क्लीनिंग होती है। अगर आप वहां पे बैठ के मेडिटेट करो ना 15-20 मिनट, आधे घंटे तक, तो 5 काफी एलिमेंट्स की वहां पर क्लीनिंग होती है जाकर। वहां पे इस तरह की एनर्जीज होती हैं कि आप एनर्जी गेन करके लेके आते हो अपने साथ में।
ठीक बहुत ही है। बढ़िया जगह है केदारनाथ मंदिर तो वहां पर, और इवन जो जो क्लाइंट्स गए उनका इतना अच्छा फीडबैक आता है वहां पर जाकर। और ऐसे मतलब सारी तरह की समस्याओं का सॉल्यूशन है वहाँ पर। और कुंभ राशि के लिए तो शनि, आप शनि भगवान की उपासना करिए, शनि भगवान के लिए जितनी जितनी ज्यादा पूजा कर सकते हो उतना करिए, तो बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, है ना। और बाकी तो इस कोर्स में काफी सारी हम और रेमेडीज भी बताएंगे। कुंभ राशि से रिलेटेड भी हर राशि की अलग से बताई जाएंगी, आपके चार्ट के हिसाब से भी अलग से हम लोग गाइड करेंगे आपको कि किस तरह से रहेगा, और भी काफी सारी चीजें रहेंगी। लाइफ को बेटर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करें। राम सर, आपको कोई डाउट इस सेशन से अभी, तो आप भी पूछ सकते हैं। अभी तो कोर्ट में नहीं रह पाएंगे, हमारा अभी साउथ इंडिया का टूर है 15 से 27 नवंबर। कोई नहीं। हाँ तो आप देख लीजिएगा, जिस तरह से रिकॉर्डेड मोड में भी आप कुछ क्लासेस देख सकते हैं। क्योंकि वही है कि कोर्स सर देखो एक बार अभी होता है, उसके बाद में फिर आगे जब भी होगा तो फिर क्या है, कंटेंट मतलब ना छूटे आपका, आप मतलब बढ़िया घूम के आइए, उसके बाद में देखिएगा, प्लान करेगा ना जी। करेंगे तो आप ही के लिए अच्छा नमस्ते। रहेगा। हाँ सॉरी सर, फॉर नमस्ते। बीइंग। एक्चुअली मेरा प्रश्न ये था कि अभी हाल ही में जैसा मेरा जो चंद्रमा है वो फिफ्थ हाउस में है, इन धनु राशि। तो हम्म अभी जो इशू मैं जो फेस कर रहा हूँ वो एनजाइटी को लेके, अभी आप जैसे बात कर रहे थे एनजाइटी वगैरह और ये सब चीजें हैं। मेरा एज अ एनजाइटी नहीं, बट हाँ एक घबराहट होती है अगर किसी से नॉर्मल मैं कुछ भी एक कदम उठाने जाऊं जो मेरी बाउंड्रीज से बाहर है, तो काफी ज्यादा घबराहट होती है। हाँ वो चीज में मैं अच्छा कर लेता हूँ, वो ठीक है। बट जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ वो इनर सेल्फ में जो स्टार्टिंग में मुझे घबराहट होती उसको लेके है। हम्म हम्म। तो ये सब चीजें, इसके लिए कोई रेमेडी है या मतलब जो मेरा ग्रह है सर देखो, उसकी मैं सबसे शांति पहली बात वगैरह तो के। बताऊं ना कि आपका जो भोजन है ना, देखो सर, सबसे पहली बात तो आप ना थोड़ा सा, वैसे तो मुझे देखो भोजन का नहीं पता, लेकिन आप सात्विक भोजन अगर ग्रहण करोगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको ओनियन गार्लिक नॉनवेज नहीं खाना है, चाय कॉफी आपको नहीं पीनी है। ये सारी चीजें आपको, अगर आप कंज्यूम करते हो तो आप मान के चलो आपके लिए नहीं बनी है ना। ओनियन गार्लिक हाँ नॉनवेज, नहीं, अभी ये टी सब कॉफी, चीजें ये सब कंज्यूम नहीं नहीं पीना। कर रहा हूँ मैं। एज अ ब्राह्मण फैमिली हमारे यहाँ पे भी ये सब नहीं किया जाता है। जो ऑनियन और गार्लिक है तो तो ये मैं आपको सब बंद है। एक बहुत अच्छा उपाय बताता हूँ। अगर आपको आपका चंद्रमा कौन सी राशि है, धनु राशि में बताया ना आपने। हाँ फिफ्थ हाउस में है। हाँ, फिफ्थ हाउस में है ना आपका चंद्रमा, धनु राशि के अंदर फिफ्थ हाउस के अंदर चंद्रमा है, ठीक है। सर आप ना वैष्णो देवी का टूर कर लो एक। वैष्णो देवी का। अगर वैष्णो देवी चले जाओगे ना तो काफी सारी चीजों का ना सॉल्यूशन मिल जाएगा। हम्म। और एक बहुत अच्छा उपाय आपको और बताता हूँ कि आप ना गुरुवार के दिन में, गुरुवार के दिन में या फिर ना पंचांग में देख लो, जब भी पूर्णिमा आती हो या एकादशी हम्म। आती हो, उस दिन ना सत्यनारायण भगवान की कथा करना शुरू करो। जी पूर्णिमा और एकादशी दोनों में से कोई भी एक दिन पकड़ लो, आप सत्यनारायण भगवान की कथा करना शुरू करो। फिर आप देखो कितने अच्छे जी रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। और जो मंदिर जाने वाला मैंने उपाय अभी इनको आशुतोष जी को भी बताया, एक फल ले लो या एक फूल ले लो और रोज मंदिर जाओ। जी इतनी अच्छी रेमेडी है ना, मतलब आप सोचो कि आपकी धनु राशि है, धनु राशि के लिए इतनी बढ़िया रेमेडी काम करेगी। आपको वैष्णो देवी जाने की भी चलो छोड़ो जरूरत नहीं है, आप इतना भी अगर कर लोगे ना, 40 दिन का लेकिन नियम बांध लो आप, कि रोज सुबह हम्म। उठना है, एक फल लेना है या एक फूल लेना है और वो लेके मंदिर जाना है भगवान के सामने, और भगवान के आगे जाके वो फल और फूल रख देना है, और अपनी जो भी समस्या है, जो भी कोई इच्छाएं हैं, भगवान के चरणों में समर्पित करके आ जाना है। 40 दिन तक ऐसा लगातार करना है। जी फिर आप देखो कोई समस्या ऐसी हो जो आपकी लाइफ के अंदर बचे, कोई नहीं बचेगी उस समस्या। जी जी बिल्कुल, मैं ये ट्राई करके करता हूँ, कोशिश करता हूँ। तो कुछ और इसमें एक चीज ये है। लो कॉस्ट रेमेडी, कोई बिल्कुल कॉस्ट भी नहीं लगनी इसके अंदर, फ्री ऑफ कॉस्ट रेमेडी। जी जी बिल्कुल। बिल्कुल करिएगा। और और एक चीज यही है और ना जो कि, अभी मैं, हाँ बताइए, और बताइए ना। एक चीज जो अभी मैं फेस कर रहा हूँ, इट्स लाइक एलर्जी। 2 साल से समथिंग साइनस का इशू हुआ है मुझे, मे बी हम्म फिफ्थ हाउस में चंद्रमा है तो उससे शायद ये सब चीजें हो रही हैं। तो हम्म एलर्जी से काफी ज्यादा परेशान हूँ। उससे ये होता है कि किसी भी काम में मन नहीं लगता है, ये एनजाइटी कहाँ पे वगैरह किसी भी बुध कहाँ काम पे में। बैठा है सर आपका? जी। बुध बुध कहाँ पे बैठा है? बुध इन टेंथ हाउस, वो विद 10th हाउस शनि। में ना, देखो देखो बुध ने अपना दिग्बल लॉस कर दिया है।
बुध बुध जो होता है ना स्किन डिजीज का कारक होता है। और बुध ने अपना दिग्बल जी तो लॉस कर दिया वहां पे, ना स्थान बल है वो बुध के पास में, ना दिग्बल है, दोनों बल लॉस कर दिए बुध ने अपने, तो बुध वीक हो गया। और बुध की राशि जो जी। है, आप कह रहे थे ना कि ये केतु, आपने कहा बताया आपका? कि केतु नहीं बताया ना आपने? फोर्थ हाउस। केतु फोर्थ हाउस में है ना, तो बुध राहु के साथ बैठ गया। जी। तो राहु के हाँ, साथ बुध बुध राहु बैठा है। के बुध, साथ। बुध जो बुध है वो राहु और शनि। स्किन स्किन डिजीज का कारक है। जी। आप एक काम करो, हम्म। आप देखो ये आपको बताऊं, आप ना गणेश जी का एक मंत्र होता है गणपति अथर्वशीष। जी हाँ, अभी उसका मैं कर रहा हूँ पार्ट रोज मॉर्निंग में। गणपति अथर्वशीष का पाठ करते रहो। और ना आप देखो ये कोशिश करना, बाथरूम में आप मोबाइल लेके तो नहीं जाते टॉयलेट में? नहीं। हाँ, तो वो मत जाना। और थोड़ा सा क्लीननेस क्लीननेस रखने की कोशिश करना अपने आसपास, है ना। चीजों को जी। क्लीन रखने की कोशिश करो। ग्रीन टी शर्ट पहन सकते हो तो ग्रीन टी शर्ट पहनो, जितनी ज्यादा पहन सकते हो तो। क्योंकि वो राहु जो है ना वहां पर, वो फिर वो बुध को और वीक कर रहा है ना। तो उसको हम्म। फिर बुध को ताकत देने की हमें जरूरत है इस समय। तो बुध जी। को कैसे ताकत दे सकते हैं? तो बुध को ताकत देने के लिए अब आपको उपाय बताता हूँ मैं, बिल्कुल इजी उपाय। जैसे कि आप जो ग्रीन कलर की टी शर्ट पहन सकते हो, आप ना ट्री प्लांटेशन करो। भी मैंने देखो कोर्स में भी ये जो क्लास में बताया, जो ट्री प्लांटेशन है ना, आप ट्री प्लांटेशन करो। ट्री प्लांटेशन करना बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। गणेश जी की पूजा तो कर ही रहे हो, ट्री प्लांटेशन करो। नीम, बरगद या पीपल में से कोई भी एक पेड़ ले लो, और उसको आप मतलब घर में आप लगा के उसे पानी देना शुरू करो डेली। बहुत फायदा होगा आपको इससे, जी। है ना। और क्लीननेस रखो। काल भैरव भगवान की पूजा करो। काल भैरव भगवान की पूजा करने से राहु बिल्कुल शांत हो जाता है। दुर्गा माँ की उपासना करो, उससे चीजें बेटर होंगी। आपकी एलर्जीज जो है सब दूर हो जाएंगी। जी ये हाँ। तीन चार चीजें एक करोगे तो। मैं आपसे मतलब किस्सा जो है मेरे साथ अभी हाल ही में, जो आप काल भैरव का बता रहे हैं, तो काल भैरव की मैंने पिछले साल लगातार में एक स्तोत्र था काल भैरवाष्टकम।